अब देखी कैलस का भोलवा मंदिर धोलस, चंदन लगौलस, भगवान के नहवौलस और नया कपड़ा पहिरा के। अब भोलवा जब मंदिर में से जाए लगल तो भरभर भरभर रोवे लगल। कलश भगवान आज जज के पास मैं दूसरे बार जा रहा हूं, अब ये फैसला न्याय आपके हाथ में है। चूंकि नाम तो तोहार बेचले बानी, भोलवा के कर नौआ धैले है रघुनाथ के नाम धैले रहे और रघुनाथ का नाम का संबंध है। सेठ जी पहले में जाके बैठल बना कुर्सी पर और जज कुर्सी पर बैठा है, अधिकारी पदाधिकारी चारों तरफ से हैं। केवट जब गईल, गरीब आदमी केवट, गरीबे के सहारा के होला नहीं के होला भगवान होते हैं। गौर से सुनना, यहाँ सब अमीर नहीं है, हम सभी लोग गरीब हैं बाबू। खाने कमाने करने के लिए सब लोग हम लोग हैं, यहाँ कोई अमीर नहीं है, हम सभी गरीब बैठे हैं। लेकिन ध्यान से कथा को समझना। जब गई भोलवा तक कहले, जज साहब कहले केवट आ गई। केवट कहले हाँ सरकार आ गई। कहले तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ है? अब देखिए यहाँ बात फंस रही है। जज ने कहा केवट तुम आ गए? कहले हाँ साहब आ गए। जज ने कहा तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ हैं? भोलवा की आंख में आंसू आ गए। कहले साहब रघुनाथ कहीं यही होंगे। बताइए दरोगा के पास कोई बड़े आदमी जाए तो कुर्सी देगा कि नहीं बैठने के लिए? ऐसी गांव का कोई गरीब जाए तो बैठने को कहेगा? वो तुरंत कहेगा चलो बाहर, और चलो। साहब उसके पास क्या क्या है? गरीबी में इतना गीला आटा लोग कर देते हैं। चाहे वकील के पास जाओ या जज के पास जाओ या दरोगा के पास जाओ या जिस अधिकारी के पास जाना है, गरीब को कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला? जज ने कहा आ गए? कहले हाँ साहब आ गए। जज ने कहा तुम्हारे रघुनाथ कहाँ हैं? तुम्हारे गवाह रघुनाथ? भोला गरीब आदमी रोवे लागल। कहला साहब यही कहीं होंगे। जज ने कहा अपने रघुनाथ को बुलाओ। अब भोला देखिए फंस रहा है। भोला कहा कि यहाँ किस तरह से बुलाएं हम, लेकिन भगवान पर भरोसा तो मेरा अटूट है। जज ने कहा अपने रघुनाथ को बुलाओ। केवट ने कहा साहब आपके पास अर्दली है, 2 सिपाही हैं, बुलवाइए आप। अब 2 सिपाही खड़ा होके बोला तड़े रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब 3 आवाज गया तो भगवान को देख कर रहा जज। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। ताली भी जाल भरी आ रहे। गरीब आदमी केवट का गवाही देने के लिए भगवान आ गए। यहाँ जितने हमारे कथा प्रेमी हैं, कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना है, बड़ी मार्मिक कथा है। इस कथा को ध्यान दीजिएगा। केवट वही जो चुपचाप जमीनी पर बैठल बा, गरीब आदमी न है, और सेठ जी कुर्सी पर बैठल बैठे। एक बार जज नहीं कह रहा है कि केवट तुम भी कुर्सी पर बैठ जाओ, तुम भी कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट वो इधर जमीन पर बैठल बा। कहले रघुनाथ के जब हाजिरी बुलाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तो जज अपने कुर्सी पर से क्या देख रहा है? चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन। उतना दूर से भगवान बोलते हैं साहब मैं आ रहा हूं साहब। भगवान एगो लाठी ले ले बड़े, इलारे पर चंदन, फटा पुराना कपड़ा पहन के भगवान इशारा दे रहे कि मैं आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं। आज जब केवट देखलस भगवान के रूप,
पहले तो फूट फूट के केवट गमछा आंख पर लगा के रोने लगा। कहा परमात्मा आज एक केवट की गवाही देने के लिए आ रहे हो। गवाही तो भगवान का भक्त से होता है महाराज। केवट फूट फूट करके रोने लगा। केवट सोचा देखिए भगवान आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। केवट ने कहा, जब भगवान आगे आए तो केवट एक बार पैर छू करके प्रणाम किया। भगवान केवट के देहिया और एक निगाह से तकले। ताकने पर आदमी पहचान नहीं जाएगा कि आदमी का परिचय आदमी है। एक बार भगवान तकले, केवट फूट फूट करके रोने लगा। जज सोच रहा है कि आदमी रो क्यों रहा है। जब भगवान आकर खड़े हुए तो जज ने कहा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है। तुम शब्द से जज बोल रहा है। रुपया का मदहोश ऐसा कर देता है कि महाराज परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, ये मंदिर दिखाई नहीं देता है। बहुत नोट कमाने वाले आदमी कभी कथा में नहीं आएगा। वो बहुत ज्यादा रुपया कमाने वाला व्यक्ति कभी प्रवचन में नहीं बैठेगा, सत्संग में नहीं जाएगा, मंदिर पर नहीं जाएगा। उसको तो रुपया कमाने मिलाने में उसका टाइम नहीं है महाराज। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है। भगवान कहे जी मेरा नाम रघुनाथ है, मेरा नाम रघुनाथ है साहब। कहने की पैसा का लेन देन हुआ तो वहां तुम थे। भगवान कहे जी हम वही थे। जज ने कहा लेन देन के टाइम में तुम थे। तुम कह रहा है, और जितना तुम कहता था केवट पुकार छोड़ के रुके। कलज भगवान को कम से कम जी कह देते, कुर्सी पर बैठा देते। लेकिन केवट की वहां ताकत क्या है। गरीब आदमी कहीं से मारा जाएगा, लेकिन परमात्मा उसका इशारा दे देते हैं। और बड़ा गौर से कथा को सुनना। जज ने कहा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है। कहले हाँ साहब मेरा नाम रघुनाथ है। पैसा का लेन देन हुआ तो वहां तुम थे। भगवान कहे जी हम वही थे। जज ने कहा ये कागज बता रहा है पैसा तो लेन देन नहीं हुआ है, पैसा बेबाक नहीं है। भगवान अंतर्ध्यानी है, परमात्मा से क्या छिपा है। भगवान ने कहा साहब तीसरे नंबर की अलमारी खुलवा करके रजिस्टर मंगवाया जाए, और रजिस्टर में देखा जाए कि पैसा जमा है कि नहीं। 4 गो सिपाही गईले और रजिस्टर लेके आई लोग। सेठ जी वही जो बैठल बड़े, केवट वही बैठा है, भगवान खड़े हैं। एक बार जज नहीं कहा कि तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। जब रजिस्टर खोला गया भगवान ने कहा कि रजिस्टर खोलिए। और जब रजिस्टर खोला गया तो पैसा बेबाक था। जज ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा इसको हथकड़ी लगा के जेल में डालो। पहले सेठ को हथकड़ी लगा के जेल में डाल दो। सेठ के हथकड़ी लग गई थे, जेल में गई। लेकिन जज अपने कुर्सी पर से जब जाने लगा, भगवान जेला के पहले जज के 5 मिनट निहार ले, और निहारने के बाद जब जाने लगे तो केवट के तरफ निगाह देकर भगवान रोने लगे। केवट तुम्हारी बदनामी नहीं है, बदनामी तो मेरी हो गई। परमात्मा को लोग क्या क्या नहीं करते हैं, हमको बैठने तक नहीं कहा। ये भगवान के गोड़वा पकड़ के केवट बड़ा देर ले रोवल। कल भगवान कभी भी मौके पर मिलना तो मुझसे मिल लेना। अब तो देखिए जज मुझे क्या कर रहा है। परमात्मा तो चले गए, लेकिन जज अपनी चेंबर में गया। बड़ा ध्यान से कथा को समझिएगा। जज अपनी चेंबर में गया और चेंबर में जाकर के सिपाही से कहा कि केवट को बुला ले आओ। अब इसका सुबह यहां बढ़ रहा है, केवट को बुला ले आओ। केवट आया, जज साहब को प्रणाम किया, कहा साहब आप क्यों बुलाए हैं। तो फैसला हो गया। जज ने कहा फैसला तो अब होना है। केवट एक काम करो, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट ने कहा साहब मुझे कुर्सी पर बैठने को कह रहे हो आप, हमारे में क्या बड़ाई आ गई। मैं कुर्सी पर बैठने लायक नहीं, गरीब आदमी हूं महाराज, यहीं बैठने दीजिए ना। जज ने कहा मैं कह रहा हूं कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट कुर्सी पर बैठ गया। जज ने पूछा केवट एक बात बताओ, तुम्हारा गवाही देने के लिए जो आए थे ये रघुनाथ कहाँ रहते हैं।
केवट ने कहा साहब जहां हम रहते हैं, तो तुम कहां रहते हो? अब तो जहां रघुनाथ रहते हैं। जज ने कहा तुम दोनों एक ही पास रहते हो। केवट ने कहा साहब एक ही पास नहीं, एक ही जगह रहते हम लोग हैं। जज ने कहा ऐसा आदमी था नहीं कि मंदिर बनवाया हो, गरीब आदमी था, चंदन टीका लगा कर आया था। केवट ने कहा साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे वो मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति नहीं था, मंदिर बनवाने वाला, पेंट कराने वाले नहीं थे, उस गांव का कोई जिम्मेदार नहीं थे। वो जो मंदिर में बैठे हैं साहब वो रघुनाथ थे। ताली बजा के बढ़िया रे। जो मंदिर में बैठे हैं वो रघुनाथ थे साहब। जज कहा एक बार और बोलो। केवट कहा साहब जो मंदिर में बैठे हैं, जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, वो परमात्मा रघुनाथ थे। जज 3 बार कहवाया, 3 बार जब सुना कि भगवान थे रघुनाथ, जज अपना जैकेट फाड़ के वहीं फेंक दिया, जैकेट फाड़ करके फेंक दिया, सारा रजिस्टर फेंकने लगा, सारा फाइल इधर से उधर कर दिया और बाहर जाकर के छाती पीट करके जज रोने लगा। जितने अधिकारी थे समझाने लगे कि जज साहब आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? जज ने कहा मैं रो नहीं रहा हूं, आज पागल हो गया मैं। लोगों ने क्या कहा, क्या देखे हो? जज ने कहा जिनके दरबार में सबको जाना है, आज मैं भगवान से गवाही ले रहा था, आज मैं परमात्मा से गवाही ले रहा था। कुर्सी पर बन करके मैं जज बैठा था और भगवान खड़ा होकर के गवाही दे रहे थे। मेरा धन का लोभ बहुत बड़ा। लोगों ने कहा जज साहब आप रो क्यों रहे हो? जज ने रो करके कहा कि सुख सारद नारद अरे शेष गणेश सहु, सुख सारद नारद शेष गणेश सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। एक से एक साधु संत तपस्या करते करते मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा मिलते नहीं है। आज हमारे जैसे घुसखोर से भगवान हमारे सामने गवाही दे रहे थे। जज की नौकरी बहुत बढ़िया है कि गलत है? नहीं बोलोगे? जज रो करके कहा सुख सारद नारद शेष गणेश सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज विनीत अदालत में, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। लोगों ने कहा गवाही देके चले गए, रो क्यों रहे हो? सोया जी विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा था और भगवान मेरे सामने गवाही दे रहे थे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना, लोगों ने कहा आप रो क्यों रहे हो? जज ने कहा मेरे रोने का एक ही कारण है, जिनके दरबार में सबको गवाही देने जाना है। अच्छा यहाँ जितने लोग बैठे हो, साधु हो, घरबारी हो, पारिवारिक हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, थाना के सिपाही हो, दरोगा हो, कोतवाल हो, आपको परमात्मा के दरबार में गवाही देना है कि नहीं? नहीं देना है? नहीं देना है। सबको गवाही देना है कि मैं क्या करके आया हूं।
लोगों ने कहा आप क्या करोगे? जज ने कहा आज से पहले नौकरी को इस्तीफा दे रहा हूं, अब नौकरी नहीं करना है, नौकरी नहीं करूंगा। अरे लोगों ने कहा पागल हो गए हो? भगवान की कृपा होती है तो लोग पागल ही हो जाते हैं। वीरेंद्र बाबा तो डेली रोना है, रोना गाना डेली है, लेकिन जहां भगवान की शक्ति आ जाए, अरे पत्थर का कलेजा भी आंसू गिरा देता है महाराज। ये कथा दर्द भरी है कि नहीं है? नहीं है? थोड़ा ताली बजा लो एक बार। जज ने कहा ये अपना फाइल संभालना। केवट के पकड़ के पहले जज गोड़वा पकड़ के फूट फूट के रोए लगले। कहले केवट आज ले मेरे सामने बहुत गवाह है, बहुत लोग आए, लेकिन मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द आज हो रहा है। मैं कुर्सी पर बैठा था, तुमको बैठने के लिए नहीं कहा, और तेरे चलते परमात्मा का दर्शन मुझे हुआ है। तेरे चलते परमात्मा भगवान का दर्शन तूने कराया है। गोड़वा पकड़ के केवट के रोवे लगले। भक्त का स्थान ऊंचा है। बाबा लिखे कि मोरे मन प्रिय अति विश्वासा, राम से अधिक राम कर। भगवान से बड़ा स्थान भगवान के भक्त का है। लोगों ने कहा जज साहब आप क्या करोगे? जज कहले कुछ नहीं करना है, मुझे मंदिर पर ले चलो। मंदिर पर गया और जज अपना ये ताना बाना पैंट और कोट जैकेट निकाल के फेंक दिया। राधे राधे का गमछा मंगाकर और लीलार पर चंदन लगा के और पीताम्बरी पहन के पूरे पूरे इनके अधिकारी पद अधिकारी लाइन से खड़े हैं। और जज वहां भगवान से रो करके कहने लगा क्या कि या तो गया हूं मगर जानता हूं। अपनी गलती को चाहे वीरेंद्र हो चाहे आप हो, उस इजलास में आपको फाइनल रिपोर्ट देना होगा कि या तो गया हूं मगर जानता हूं ये तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया। परमात्मा का नाम हम लोग किसके चक्कर में भूल जाते हैं? ये जमानों वालों के। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। पैसा के चक्कर वाले के नाम पर भगवान का नाम नहीं आएगा। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये माना कि दाता हो तुम
कुल जहां के मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। यहां मुस्लिम भाई भी लोग बैठे हैं, थोड़ा दामन मिस होता है अपना आंचल। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, और मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। जज ने कहा जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ई कथा जौन चलता रुआ पद के समझ में आवता कि ना। ये ब्यास गद्दी पर से बैठ के वीरेंद्र बाबा हेतना गांज ले, लेकिन मेरा भी इंटरव्यू होगा। नहीं होगा? नहीं होना है? नहीं होगा। मेरे साथ न मेरी औरत जाएगी, न मेरा बेटा जाएगा, न मेरी बहू जाएगी, न मेरा नाती पोता, मेरी लड़की, परिवार के लोग कोई नहीं जाएंगे। आए हैं अकेले और जाना है। नहीं समझ में?